नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन में मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं, उसका पहचान क्या है। आज हम इसी पर बात करेंगे। चलिए, आपका ध्यान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं, चलिए हम सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस मतलब काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले हम देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है। पहचान जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, हम जान जाएंगे वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम रूल देखते हैं, नियम इसका क्या होता है। रूल नंबर फर्स्ट, ही, सी, इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ ये हम पॉजिटिव बता रहे हैं। पॉजिटिव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। ही, सी, इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। रूल नंबर दूसरा, आई, वी, दे और यू तथा बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। आई वी, दे, यू तथा बहुवचन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। चलिए हम इसका रूल नंबर तीसरा, इसको हम बेसिक कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ेंगे। यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो दिया रहेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बताते हैं टेंस को कैसे करते हैं, उसको बताते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो दिया रहेगा। चलिए हम नंबर 1 लेते हैं। अजय दिल्ली जाता है। नंबर 1 हम लेते हैं, अजय दिल्ली जाता है। अजय दिल्ली जाता है, देखिए यहाँ लास्ट में ता है आ जाएगा तो हम पहचान लेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए अजय दिल्ली जाता है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, अजय। पूछ ऐसे करेंगे, अजय कहाँ जाता है। देखिए अजय दिल्ली जाता है, जाने का काम कौन कर रहा है, अजय कर रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, अजय। और अजय कौन सा काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो ए वर्ब हो गया। तो अजय सब्जेक्ट है अजय, वर्ब क्या है, जाने जाता है, तो वर्ब
गो जाने का गो में क्या जोड़ेंगे, ईएस। अजय गोज टू कहाँ जाता है, दिल्ली। अजय गोज टू दिल्ली। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर दूसरा लेते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, सी। पढ़ने का क्या होता है, रीड, तो इसमें यह जुड़ जाएगा, सी रीड्स। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। नंबर तीसरा, राधा एक पत्र लिखती है। राधा एक पत्र लिखती है, क्या हो जाएगा, राधा यहां सब्जेक्ट है, तो राधा लिखती है, ये वर्ब है, तो राधा लिखने का राइट। राइट में क्या जुड़ जाएगा, यह जुड़ जाएगा। राधा राइट्स ए पत्र लिखती है, लेटर, LETTER। राधा राइट्स ए लेटर। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का हम लेते हैं। चलिए हम नंबर चौथा लेते हैं। नंबर चौथा, राम नदी में तैरता है। राम नदी में तैरता है, तो क्या हो जाएगा, राम स्विम्स इन द रिवर। राम यहां सब्जेक्ट है, राम स्विम, यह जुड़ गया इन द रिवर, राम स्विम्स इन द रिवर। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे का लेते हैं। नंबर पांचवा, तुम किताब पढ़ते हो। तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, तुम का यू पढ़ने का रीड। देखिए यू क्या है, बहुवचन है, इसलिए इसके साथ यस या ईएस नहीं जुड़ेगा। यू रीड बुक। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर 6 लेते हैं। नंबर 6, मैं मैदान में खेलता हूं। मैं मैदान में खेलता हूं। यहां मैं क्या है, बहुवचन है, तो आई लिखेंगे। आई खेलने का प्ले, आई प्ले, कहां खेलता हूं, मैदान में, इन द फील्ड। उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर 7 लेते हैं। चलिए हम नंबर 7 लेते हैं। नंबर 7, वे सड़क पर दौड़ते हैं। वे सड़क पर दौड़ते हैं, वे का दे दौड़ने का क्या होता है, रन। इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वे बहुवचन है। दे रन ऑन द रोड, दे रन ऑन द रोड। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम निगेटिव बताते हैं। निगेटिव कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चलिए इसका हम पहले नियम देख लेंगे।
नियम नंबर फर्स्ट, ही, सी, इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ डज और नॉट का प्रयोग करते हैं। ये केवल निगेटिव बनाने के लिए करते हैं। निगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव के लिए यस या यस लगाते हैं, करते हैं। और रूल नंबर दूसरा आई, वी, दे और यू तथा बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। ही, सी, इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे निगेटिव बनाने के लिए। और रूल नंबर दूसरा आई, वी, दे, यू तथा बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक है, ऊपर वाला आपको याद होगा, आप सब कर लेंगे। चलिए हम बताते हैं, कुछ टेंस करके बताते हैं। चलिए जैसे हमारा नंबर फर्स्ट है, नंबर फर्स्ट, वह नहीं दौड़ती है। देखिए नहीं आ गया है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वह। देखिए वह क्या है, एक वचन है तो लिखेंगे ती है, आया है तो सी हो गया। सी किसका प्रयोग करेंगे, डज, एक वचन के साथ डज। सी डज नॉट रन। वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। नंबर दूसरा हम लेते हैं, नंबर दूसरा, अजय दिल्ली नहीं जाता है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, अजय है तो अजय, नहीं आ गया है तो किसका प्रयोग करेंगे, अजय एक वचन है तो डज। अजय डज नॉट गो टू दिल्ली। अजय डज नॉट गो टू दिल्ली। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। नंबर तीसरा, राधा नहीं नाचती है। राधा नहीं नाचती है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, राधा। राधा नहीं के लिए डज नॉट, सब क्योंकि एक वचन है तो डज नॉट। राधा डज नॉट डांस। राधा डज नॉट डांस। नंबर 4 लेते हैं। नंबर 4, राम नदी में नहीं नहाता है। राम नदी में नहीं नहाता है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, राम है तो राम हो गया। राम डज नॉट बाथ। राम डज नॉट बाथ इन द रिवर। इन द रिवर। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर 5वां लेते हैं। चलिए हम नंबर 5वां लेते हैं। तुम स्कूल नहीं जाते हो। ये आ गया तो कैसे करेंगे, तुम क्या है, बहुवचन है तो यू हो गया। यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे क्योंकि यू बहुवचन है। यू डू नॉट गो टू स्कूल। यू डू नॉट गो टू स्कूल। चलिए हम और लेते हैं। नंबर 6वां, मैं नहीं खेलता हूं। मैं नहीं खेलता हूं तो आई हो गया। आई के साथ किसका यहां बहुवचन है तो आई के साथ डू नॉट। आई डू नॉट। यहां से देखेंगे सब्जेक्ट आई है और डू नॉट, आई डू नॉट। वर्ब क्या है हमारा, खेलने का, तो वर्ब लगा देंगे खेलने का, प्ले। आई डू नॉट प्ले। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इंट्रोगेटिव बताते हैं। चलिए
हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम इंट्रोगेटिव बताते हैं, आपका ध्यान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। इंट्रोगेटिव हम कैसे करते हैं। इंट्रोगेटिव हम कैसे करते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले हमारा क्या, डू और या डज, डू या डज को आगे लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, जो दिया रहेगा अदर। चलिए हम नंबर 1 पहला लेते हैं। नंबर 1 पहला, क्या सीता, क्या सीता भोजन खाती है। क्या सीता भोजन खाती है। यहां सीता क्या है, सब्जेक्ट है। यहां देखिए सीता एक वचन है, एक वचन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो डज को हम आगे लिख देंगे, डज सीता, डज सीता क्या खाती है। यहां खाना क्या है, खाती क्या है, वर्ब है। तो क्या हो जाएगा, ईट, डज सीता ईट द फूड। चाहे तो आप ईट फूड लिखिए या द फूड लिखिए, डज सीता ईट फूड। चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर दूसरा लेते हैं। क्या तुम गेंद खेलते हो। क्या तुम गेंद खेलते हो। यहां तुम क्या है, बहुवचन है। तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। डू यू, खेलने का क्या होता है, प्ले। डू यू प्ले गेंद का बॉल। उम्मीद करते हैं यहां भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक करने के लिए सबसे पहले यहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि यह प्रश्न की तरह पूछा गया है। तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। नंबर तीसरा, क्या चिड़िया, क्या चिड़िया उड़ती है। यहाँ चिड़िया क्या है, एक वचन है, एक चिड़िया के लिए बात किया जा रहा है। तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो डज आगे आ जाएगा, डज द बर्ड, उड़ने का फ्लाई, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाते हैं। चलिए, एक तो सिंगल इंट्रोगेटिव था, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले बीच में, डबल इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आ जाएगा। प्रश्नवाचक बीच में आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले जो प्रश्नवाचक आ जाए, जैसे मान लीजिए व्हाई क्यों आ गया, व्हाई या व्हाट आ गया। व्हाई या व्हाट आ गया, उसके पहले डू या डज लगाएंगे। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चलिए हम पहला लेते हैं। नंबर 1, तुम दिल्ली क्यों जाते हो। तुम दिल्ली क्यों जाते हो। चलिए इसको हम करते हैं। तुम दिल्ली क्यों जाते हो, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन की तरह पूछा गया है। तुम दिल्ली क्यों जाते हो। देखिए बीच में क्यों आ गया है, तो सबसे पहले जो बीच में आएगा प्रश्नवाचक उसको हम आगे लिख देंगे। क्यों का व्हाई होता है, व्हाई। उसके बाद इस नियम के अनुसार व्हाई के बाद ये देखिए तुम क्या है, बहुवचन है तो डू लगाएंगे। व्हाई डू, व्हाई डू हो गया। तुम की स्पेलिंग, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो यू हो गया। व्हाई डू यू, जाने का क्या होता है, गो, और कहां जा रहा है, दिल्ली, गो टू दिल्ली। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर दूसरा लेते हैं। चलिए हम नंबर दूसरा लेते हैं।
नंबर दूसरा, राधा एक पत्र क्यों लिखती है। राधा एक पत्र क्यों लिखती है, तो क्या हो जाएगा, क्यों बीच में आ गया तो सबसे पहले वाई आगे लिख देंगे। वाई के बाद राधा एक वचन है, तो राधा एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। वाई डज राधा, राधा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राधा। नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखते हैं। वाई डज राधा लिखने का क्या होता है, राइट। राइट, वाई डज राधा राइट ए लेटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।